अस्सलाम वालेकुम मेज़बान आपका मलक जहांगीर। आज योहन्नाबाद 245 यूसी में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे कैमरेमैन भी दिखाएगा। हमारे पीछे आज तरक्कीयात के काम यहाँ पे शुरू हो गए हैं। ये नून लीग की हुकूमत में थे जो बंद हो गए। पीटीआई की हुकूमत में इन्होंने 30 करोड़ रुपया लगा के भी योहन्नाबाद को वैसे ही गलियों को छोड़ दिया, जैसे कचरा गंद वगैरह वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। हम बात करेंगे यहाँ के जो 245 यूसी के चेयरमैन रह चुके हैं नून लीग के टंडोर में, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने योहन्नाबाद के जो तरक्की का काम है इनका जो अपना आगाज़ हो चुका है, इसके लिए आप कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा मेन रोड है योहन्नाबाद, ये बहुत अहम रोड है, क्योंकि आपको पता है योहन्नाबाद का जो मेन स्टॉप है, इसी तरह जो खालिद नगर का रोड है उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन ये हमारा वाहद रोड था कि जो 40 फुट पूरा रोड है और ये DHA को लिंक करता है। इसी तरह हमारा जो साथ जो रिंग रोड है वहाँ से जो ट्रैफिक आती है उसके लिए ये बहुत कारआमद रोड है। इसी तरह हमारा योहन्नाबाद 2 नंबर, हमारी आबादी खालिद नगर, इसी तरह दुल्लू कलां गाँव और गुल्लू कोट, ये अहम एरियाज़ हैं। और ख़ासकर योहन्नाबाद D ब्लॉक, E ब्लॉक, इसी तरह ये पूरे योहन्नाबाद के लिए ये अहम रास्ता था जिसको PTI ने इग्नोर किया था। इस वजह से कि ये शायद हमारा इसमें ऑफिस आता है। लेकिन देखेंगे कि ये जो अवाम की फलाह के काम होते हैं उनके लिए किसी सियासी जमात को नहीं देखा जाता। इसके लिए प्रायोरिटी देखी जाती है किसकी यहाँ ज़रूरत है, जो अवाम के लिए बेहतर है वो काम करना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ जो D ब्लॉक की गलियाँ पहले हमने बनवाई थी अपने दौर में, हमने वहाँ तकरीबन 9-9 इंच माल डाला था, जो पुख्ता हमने रोड बनवाए थे। इन्होंने उसको खाड़ कर वहाँ 2-2, 3-3 इंच इन्होंने माल डाला था। और अभी आप देखेंगे हमारे काम का म्यार देखेंगे आपके इस काम पे और उस काम को देखना कि तरीके इंसाफ के काम में और नून लीग के काम में क्या फ़र्क है। मैं शुक्र अदा करता हूँ यहाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि उन्होंने अपना इस एरिया में जो हमारे मावने खसूसी जो भी अपना बनाए गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म के राना बशर MNA जो हमारे इलाका के हैं, उन्होंने हमें ये खसूसी फ़ंड दिया है UC 245 और 46 में। और इसके लिए हमने UC 245 के लिए हमने काम का आगाज़ सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहते हो कि हमारे इस एरिया में जितनी भी UCs हैं सबसे पहले ये हमारा काम स्टार्ट हुआ है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो राना बशर साहब ने जो फंड दिया है वो PP का है कि MPA के हल्के का है? नहीं, ये उन्होंने हमें UC वाइज दिया है। UC 245 के लिए उन्होंने 4 करोड़, इसी तरह UC 246 के लिए 4 करोड़ रुपया है। और इसके अलावा हमारा जो अनम रोड है, आपको पता वो भी यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी उस पर आती है, जैसे वो अपना आसफ टाउन नंबर 1 और इसी तरह आसफ टाउन नंबर 2, ग्लैक्सो टाउन, हाजी की खुई, वो तमाम एरिया अनम रोड पर अपना वो वहाँ उस पर फोकस होता है। और उसके लिए भी हमने जो खतीर रकम वहाँ रखी गई है और उसका भी अब जल्द इफ्ताह करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो गलियाँ छोटी मोटी रहती हैं, F ब्लॉक ख़ासकर हमारा, इसी तरह हमारा जो खालिद नगर है, इसी तरह ईसा नगर है, ये पहले आबादियाँ निगलेक्ट की गई हैं। इसके लिए शुक्र है कि अब हमारे जो तरक्कीती काम है ये सब यहाँ मुकम्मल होंगे। और ये जो तरक्की का पहिया नून लीग ने शुरू किया था वहाँ से हम दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं। सर अभी आपने एक बात की है, PTI की हुकूमत में एजाज़ आलम था साहब थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने 30 करोड़ का यहाँ पे बजट ऐलान किया। तो मेरा ख्याल है सुनने में आया कि नून लीग के लोगों ने यहाँ पे स्टे लगा दिया था, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? स्टे आपको दिखाएं, हम तो हमेशा काम के जो करते हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप देखें कि यहाँ जब ये तरक्की काम उन्होंने 30 करोड़ के अनाउंस किया थे तो मैंने तो बिल्कुल उनका साथ दिया था। मुझे मिनिस्टर साहब एक प्रोग्राम में वहाँ मिले थे, अवारी होटल में प्रोग्राम था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करें कि हम 1 वे रोड बना रहे हैं योहन्नाबाद, तो आपकी मेहरबानी कि आप हमारे साथ तावन करें कि उधर लोग हमें वो शायद वहाँ ना खलल डालेंगे, लेकिन आप हमारे साथ तावन करें। तो मैंने तभी उन्होंने कहा कि बेशक मैं नून लीग का हूँ, लेकिन जहाँ हमारी ज़रूरत है आप योहन्नाबाद की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हमारे साथ इस काम के जो इंचार्ज है, ठेकेदार है, वो भी खड़े हैं चेयरमैन के साथ। चेयरमैन से बात करेंगे कि इसका कितना फ़ंड जारी हुआ है। सर बताएंगे आवाम को
योहनाबाद की कौम को कि इसका फ़ंड कितना हुआ है? देखें, ये जो हमारा फ़ंड है ये 4 करोड़ UC 245 के लिए और 4 करोड़ UC 246 के लिए है। इसके अलावा जो अनम रोड का वो फ़ंड अलग है, तो ये तकरीबन 8 करोड़, तकरीबन वो 2 करोड़ का वो फंड बन जाएगा वो अनम रोड। ये तकरीबन 6 अपना 10 करोड़ का बनता है। 10 करोड़ का। तो ये देखें 245 के लिए 5 करोड़ 6 अपना ये 4 करोड़ फंड है, उससे ये रोड बनेगा, जो बचेगा इससे वो गलियाँ बन जाएगी। जी शुक्रिया जी। इनके साथ ही खड़े हैं इंचार्ज जो इस काम के ठेकेदार भी हैं जिन्होंने मटेरियल यूज़ करना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हमने सर इंशाल्लाह वर्किंग शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह कल या परसों तक हम PC शुरू कर देंगे, तो ऑलरेडी इंशाल्लाह। तो सर इसमें मटेरियल कितना यूज़ करेंगे? ये सर मुख्तलिफ कितने इंच डालेंगे आप इसे? इसमें 4 इंच मटेरियल जलेगा जी। हाँ जी, इंशाल्लाह सुबह शुरू कर 4 देंगे। इंच का? हाँ जी, 4 इंच। ठीक है। हाँ जी, कहीं 6 इंच होगा, कहीं 4 इंच होगा, वो हालात के हिसाब से। नीचे बज्जर है वो भी डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो 1/6/12 की रेशो का है। परमिशन कितनी मिली है जो नोटिफिकेशन हुआ है? वो स्टैचू के हिसाब से नीचे PC ऑलरेडी है, जिधर PC है वो जो है ना उधर ऐसे PC करेंगे, जिधर नहीं PC है वहाँ नीचे बजट डालेंगे। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन हुआ है मटीरियल, हाँ जी, वो कितना पास हुआ है? वो छोटी गलियों में तो 4 इंच है, बड़ी में 6 है। 6 है। हाँ। जी, इनका बताना है कि बड़ी गलियों में 6 इंच है, छोटी गलियों में 4 इंच है। अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है, क्या जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया मटेरियल का वो क्या पास उतना ही लगता है कि क्या इसमें वही माफिया इस्तेमाल होंगे, काम करेंगे जो पहले PTI की हुकूमत ने किया है। आगे बात करेंगे, आगे कुछ हम आप लोगों को अहले इलाका के लोगों से भी बात करेंगे। जी, यहाँ पे अहले इलाका के लोग भी बैठे हैं 245 में, तो उनसे पूछेंगे कि क्या ये तरक्यात के काम जो शुरू हुए हैं नून लीग के, तो इसमें वो कितना खुश हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो तरक्यात के काम नून लीग ने शुरू कराए इसमें कितना आप खुश हैं? बहुत अच्छा खुश हैं, बहुत अच्छा तरक्याती काम हो रहे हैं जी, सारे इलाके वास्ते बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जी, आप बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये नून लीग जो काम करा रही है ये बहुत अच्छा किया काम। ये तो यहाँ पर छोड़ गए थे वो पिछली हुकूमत वाले, लेकिन यहाँ पर जो ये अभी शुरू हो रहा है, हम इस बात के लिए खुश हैं कि जो रास्ता ये ठीक हो जाएगा तो हमारे गुजरने के लिए, बहन भाइयों के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये इधर जब बारिश पड़ती थी ना तो इतना पानी यहाँ पर जमा हो जाता था। तो अब हम खुश हैं, खुदावन का शुक्र है कि इस हुकूमत ने लोगों की तरफ अपना ध्यान दिया है, तो हम उसका मशकूर हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये जो 245 में काम शुरू हुआ है, नून लीग ने शुरू कराया है, 10 करोड़ का जो बजट जो उन्होंने दिया है, इसमें आप कितना खुश हैं? खुश तो हैं, चलो तरक्की याफ्ता काम तो हो रहा है हमारे इलाके में, लेकिन जब ये सड़क बन रही थी उस वक्त उन्होंने स्टे ले लिया था, उस वक्त मुकम्मल सड़क बन जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो किन के टंडोर में ये सड़क बन रही थी, तरक्यात के काम हो रहे थे? उस वक्त तो ये इमरान की पार्टी के बंदे करवा रहे थे ना, ये PTI के, ये PTI के करवा रहे थे, लेकिन ये मुस्लिम लीग के हैं, इन्होंने स्टे ले लिया, ये सड़क आगे से बंद। अब ये शुरू करवा रहे हैं, अब वो सड़क का ना तो ढलान सही रहेगी, पानी का इधर उधर हेर फेर होगा, पानी का निकास नहीं सही होगा। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि एक बंदा काम करवा रहा है। हमारे योहनाबाद में इन्वेस्टमेंट हो रही थी ना, कहीं बाहर तो नहीं हो रही थी, इनका काम था उसी वक्त वो सड़क बन जाती तो ज़्यादा बेस्ट रहता। जी, ये इनके